आज रमज़ान मुबारक की 30 तारीख है और सूरह असर के हवाले से दर्स कुरान का उन्वान है खसारे में कौन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़माने की कसम खाते हुए फरमाया वल असर, कसम है ज़माने की, कसम है असर की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम इंसान खसारे में, तमाम इंसान नुकसान में हैं, खसारे में। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए और आपस में एक दूसरे को हक की वसीयत करते रहे और एक दूसरे को सब्र की वसीयत करते रहे। ये सूरह असर आयत के एतबार से सबसे छोटी सूरा है कुरान करीम की, 3 आयतों वाली सूरा। एक सूरत और है सूरह कौसर, उसमें भी 3 आयतें हैं, उसमें हरूफ भी शायद इससे कम है, लेकिन आयत के एतबार से ये दोनों बराबर है। लेकिन ये इतनी जामे सूरा है जिसके ताल्लुक से अल्लामा अब्दुर्रहमान किलानी रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर के अंदर फरमाया कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि अगर अल्लाह ताला पूरा कुरान नाजिल ना करता, सिर्फ सूरह असर नाजिल कर देता तो भी बंदों के हिसाब किताब के लिए काफी है। यानी पूरा दीन का निचोड़, दिन का खुलासा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया है। एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौन खसारे में है कौन खसारे में नहीं, दोनों दो किस्म में इंसानों को अल्लाह ताला ने बांट दिया है कि इंसानों की 2 किस्में। एक इंसान वो दुनिया के अंदर गुजारते हैं लेकिन उनकी जिंदगी खसारे की जिंदगी, नुकसान की जिंदगी है, घाटे की जिंदगी है। दूसरे वो जो इस खसारे से बचे हुए हैं, नुकसान से बचे हुए हैं। अब कोई बचता ही नहीं है, पूरे इंसानों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। कुछ लोग खसारे वाले हैं, नुकसान उठाने वाले हैं, कुछ लोग नुकसान उठाने वाले नहीं हैं। तो नुकसान उठाने वालों की सिफात क्या क्या है, उनके अंदर बुराइयां कौन कौन सी हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं गिनाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ जो नुकसान नहीं उठाने वाले हैं, जो नुकसान उठाने वालों से अलग हैं, उनकी कुछ सिफात बयान कर दी। वो कौन लोग हैं जो नुकसान उठाने वाले नहीं हैं, ताकि उनसे बाकी सबको अलग कर दिया जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले जमाने की कसम खाई, असर की कसम खाई, यानी गोया कि असर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गवाह बनाया है। असर के 2 माने हैं। एक तो वही असर की नमाज जो हम पढ़ते हैं, असर की नमाज, इसमें जिसे ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर असर की कसम खाई है, पहली बात तो ये जान लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मखलूक में से जिसकी चाहता है कसम खाता है, लेकिन बंदों को हक नहीं है कि अल्लाह के साथ किसी और को कसम खाएं। अगर कोई अल्लाह के साथ किसी और को कसम खाता है तो वो शिर्क करता है। बहुत सारे लोग जज्बात में कह देते माँ की कसम, धंधे की कसम नहीं कहना चाहिए, सिर्फ अल्लाह की कसम खाएं, वरना कसम ही ना खाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसकी चाहता है, सूरज की, चांद की, जमीन आसमान की, जिसकी चाहता है अल्लाह ताला कसम खाता है। तो ऐसे अल्लाह ने असर की कसम खाई। तो असर, एक तो असर की नमाज है और तमाम नमाजें अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे अफजल तरीन इबादत है, लेकिन असर की नमाज सबसे ज्यादा अहम है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुसूसी तौर पर उसको उसकी हिफाजत का हुक्म दिया है। फरमाया हाफ़िज़ू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता, कि तमाम नमाजों की हिफाजत करो और नमाज वुस्ता की हिफाजत करो। और हदीस से साबित है कि नमाज वुस्ता जो है, सलात वुस्ता जो है, वो असर की नमाज है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत को बतलाते हुए फरमाया कि जिस आदमी की असर की नमाज छूट गई तो उसके अहलो माल बर्बाद हो गए, उसके अहलो अयाल, औलाद और उसके पूरे माल सब बर्बाद हो गए। इतना बड़ा नुकसान होता है जिसकी असर की नमाज छूट जाती है। एक रवायत के अंदर है कि उसके अमाल भी बर्बाद हो गए। तो आप सोचें कि असर की नमाज कितनी अहम है। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को जो जन्नत में जाएंगे, अल्लाह का दीदार करेंगे, जो कि तमाम नेमतों से, जन्नत की भी नेमतों से सबसे अफजल नेमत क्या है, अल्लाह का दीदार करना। फरमाया तो अल्लाह का दीदार ऐसे करोगे जैसे 14वीं रात में चांद को देखते हो। अगर कोई बादल ना हो तो बिना किसी तकलीफ के तुम कैसे चांद को देखते हो, ऐसे अपने रब का दीदार करोगे जन्नत में। फिर उसके बाद आपने फरमाया तुमसे अगर हो सके 2 ठंडी नमाजों को कभी नहीं छोड़ना, एक फजर की नमाज, एक असर की नमाज, इन 2 नमाजों को कभी नहीं छोड़ना। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीदार की खुशखबरी सुनाई और
उसे पाने के लिए क्या बतलाया कि फजर की नमाज और असर की नमाज मत छोड़ना। और देखें हम फजर की नमाज में सीधा गाफिल होते हैं और असर की नमाज में भी। असर की नमाज में या तो आदमी कैलूला करता है, सोया रहता है लंबी नींद लेके, और या तो अपने धंधे पानी में लग जाता है और नमाज छोड़ देता है। तो एक मतलब तो है कि असर की अल्लाह ने कसम खाई, दूसरा मतलब है कि अल्लाह ने जमाने की कसम खाई। असर के माने जमाना भी होते हैं, और जमाने हमारी यही औकात है, यही दिन रात, यही लम्हे, यही घड़ियां, यही जमाना है जो कुछ गुजर चुका है, कुछ गुजर रहा है और कुछ आगे आने वाला है। तो इस जमाने को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी कसम खाई है, गोया कि जमाने को अल्लाह ने गवाह बनाया है। और ये वक्त भी कितना कीमती है, कितना अहम है। आप जानते हैं कि दुनिया की हर चीज को आप पलटा सकते हैं, दोबारा ला सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन वक्त एक बार आपका निकल गया तो दोबारा नहीं आ सकता है। 29 रोजे निकल गए, कोई अगर थोड़ा उसमें कोताही किया चाहे कि लौटा ले तो नहीं लौटा सकता है। जो बचा है उसी की कदर करनी चाहिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बंदे से इसी जमाने के बारे में, इसी वक्त के बारे में पहले सवाल किया जाएगा। जब तक इसका जवाब नहीं देगा कदम हिल नहीं सकेंगे, उसकी उम्र के बारे में, उसकी जवानी के बारे में। तो पता चला कि जमाने में भी, वक्त में भी कुछ कीमती होते हैं जिनकी खास कदर करनी पड़ती है। जैसे पूरी उम्र का अपना हिसाब लेगा, फिर बाद में खुद उसी के ऊपर जवानी का हिसाब लेगा। तो पूरी उम्र में जवानी भी आ गई थी, लेकिन जवानी की अहमियत ज्यादा है, उसमें बंदा जो अमल करता है वो अल्लाह ताला के ज्यादा अहमियत रखता है। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको रमजान का महीना दिया, ये भी वक्त का एक हिस्सा है, लेकिन इस रमजान में लैलतुल कद्र का एक खास मकाम है। इसलिए क्या कहा गया कि पूरा रमजान को जो पाता है और अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत नहीं करवा लेता है, वो आदमी बदनसीब है। लेकिन उसके साथ साथ वो आदमी भी हकीकत में महरूम है जो लैलतुल कद्र की बरकत से महरूम हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो उससे महरूम हो गया, जो उसके खैर से महरूम हो गया, वो हर भलाई से महरूम है, वो हकीकत में महरूम है। तो वक्त में भी, जमाने में भी बाज़ जमाने अहम होते हैं और उनकी कीमत ज्यादा होती है। जमाने की कसम खाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। उसके बाद फिर फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि बेशक तमाम इंसान घाटे में है, खसारे में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले कसम खाई, फिर उसके बाद इन्ना का इस्तेमाल किया ताकीद के लिए, बेशक, फिर उसके बाद लाम ताकीद का भी इस्तेमाल किया, फरमाया कि लफी अलबत्ता की घाटे में है, खसारे में है। यानी ताकीद के लिए कितने चीजों का इस्तेमाल किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। कसम का इस्तेमाल किया है, इन्ना का इस्तेमाल किया है, लाम का इस्तेमाल किया है। ये सब चीजें ताकीद के लिए है अरबी की ग्रामर के हिसाब से। और फिर उसके बाद फरमाया कि खुस्र, सारे इंसान किसमें है, घाटे में, खसारे में। और ये घाटा हकीकत में आखिरत का घाटा है। दुनिया के घाटे के हिसाब से आप सोचेंगे तो नहीं अंदाजा लगा पाएंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया कि दुनिया की चीजें तो अल्लाह सबको देता है, इनको भी देता है, उनको भी देता है। और दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है कि ईमान वालों को बेहतर देता है, पाकीज़ा जिंदगी देता है। लेकिन यहाँ देता सबको है, क्योंकि दुनिया की जिंदगी तो एक मुसाफिर खाना है, एक आदमी सफर में है, और यहाँ सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौका दिया है। सब लोग सफर कर रहे हैं, तो सफर के असबाब अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको अता किए हैं। लेकिन हकीकत में घाटे में कौन है? कुल इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामह अला ज़ालिका हुवल ख़ुस्रानुल मुबीन। ऐ नबी कह दीजिए कि हकीकी मानों में वो लोग खसारे में हैं जिन्होंने अपने अहल अयाल का आखिरत में खसारा कर लिया, क़यामत के दिन खसारा कर लिया, घाटा कर लिया। अला ज़ालिका हुवल ख़ुस्रानुल मुबीन, सुनो आगाह हो जाओ, हकीकत में यही लोग घाटा उठाने वाले हैं। और घाटा मुराद जानते हैं कि किसे कहते हैं? कोई आदमी किसी के पास कोई नेमत हो, कोई माल हो, उसको बेचना चाहता हो और वो मुनासिब दाम में ना बेच पाए तो कहते घाटा उठा लिया। जितना मिलना चाहिए उससे कम में बेचे तो कहते घाटा उठा लिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको जो कुछ दिया है, अगर हम इसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम घाटा उठाते हैं। ये सूरत अगर से छोटी लेकिन बड़ी लंबी तस्वीर इसकी है, 10 मिनट के अंदर बड़ी मुख्तसर तौर पर मैं हज़रत के सामने रख रहा हूँ। आप सिर्फ इससे अंदाजा लगाएं उस वक्त से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जो दिया है कि मरने के बाद इंसान की सबसे बड़ी तमन्ना क्या होती है कि अल्लाह में दुनिया में फिर से लौटा दे, दुनिया में फिर से भेज दे ताकि मैं नेक बनकर आ जाऊं, थोड़ी सी मोहलत दे दे। मरने वाला क्या कहता है? लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, थोड़ी सी मोहलत दे दे, फअसद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन, ताकि मैं सदका कर लूं, नेक बन जाऊं।
तो ये वक्त का सही इस्तेमाल न करने वाला कितना बड़ा खतरा उठाता है, जाने के बाद उसका अंदाजा लगता है। लेकिन जो इसका सही इस्तेमाल कर लेता है वो इस खसारे से बच जाता है। उसका सही इस्तेमाल करने वाले कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की 4 खूबियां बतलाई, इल्ला कह करके, सिवाय, बजाय इसके, सिवाय इसके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 किस्म की सिफात वालों को अलग कर दिया इंसानों को। जिस इंसान के अंदर ये 4 खूबियां पाई जाएंगी वो खसारे में नहीं है। इल्ला लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों जो ईमान लाए, वामिलुस सालिहात, और जिन्होंने नेक अमाल किए, वतवासौ बिल हक, और आपस में दूसरे को हक की वसीयत किए, वतवासौ बिस सब्र, और आपस में दूसरे को सब्र की वसीयत किए। जिस इंसान के अंदर 4 खूबियां होंगी, ईमान वाला होगा। देखें तरतीब भी देखें कि सबसे पहले ईमान का दर्जा है। बगैर ईमान से आपका कोई अमल किसी कीमत का नहीं है। ईमान की सबसे ज्यादा सबसे बड़ी कीमत ईमान ही की है। उसके बाद फिर सारे नंबर है, फिर नेक अमाल। अब ईमान की पूरी अपनी तफसील है कि आपका ईमान किन किन चीजों पर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीजों की मिलावट नहीं होनी चाहिए। ईमान में शिर्क की मिलावट नहीं होनी चाहिए, निफाक की मिलावट नहीं होनी चाहिए, रियाकारी की मिलावट नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें तफसील है कुरान करीम के अंदर। तो ईमान खाली जैसा होना चाहिए वैसा ईमान हो, जिन चीजों पर होना चाहिए सब पर ईमान हो। अल्लाह की तौहीद पर, रसालत पर, क़यामत पर, जैसा कि 6 काम बतलाए गए, फरिश्तों पर, क़यामत के दिन पर, और तकदीर पर। उसके बाद नेक अमाल, सारे अमाल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को महबूब है वो नेक है, साले हैं। उनके अंदर 2 शर्तें होंगी। हर अमल वो नेक है जिसके अंदर 2 शर्तें पाई जाए। एक वो अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो, और दूसरा अल्लाह की खुशी के लिए किया जाए। तो ऐसे सारे अमल नेक है, यानी ईमान उसके अंदर पाया जाए। तीसरा यह है कि आपस में एक दूसरे को हक की वसीयत करते रहे, एक दूसरे को हक की वसीयत करते रहे। हक क्या है? हक ये बड़ा जामे, बड़ा वसी इसका माना है हक का, कि मुख्तसर ये कि कुल हक मिन रब्बिकुम, कहिए कि हक वो है तुम्हारे रब की तरफ से आया। तो अल्लाह का दीन ये हक है, यानी दीन को वसीयत करते रहे एक दूसरे को, दीन पर चलने की। दूसरा ये कि जो कुछ आदमी को देखे और मुशाहिदे में आए और सच लगे, सही लगे, दुरुस्त लगे, वो हक है। आपने किसी को लड़ते हुए देखा, जो कुछ आपने देखा सही सही वो आपने बयान कर दिया, ये आपने हक बतलाई। जो कुछ आपको सही लगे, दुरुस्त लगे, हक लगे, आप उसको दूसरे को बताते रहे। तीसरा मतलब यह है कि एक दूसरे को जो हुकूक है उसको अदा करते रहे। आपके ऊपर जो बंदों अल्लाह के हुकूक है वो अदा करें, दूसरों को अदा करने की तलकीन करें। जो बंदों के हुकूक है उनको अदा करने की तलकीन करें। मियाँ बीवी के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, सालों के हुकूक है, सबकी तलकीन करते रहे। और फिर उसके बाद सब्र कहा आखिर में कि सब्र की वसीयत करते रहे। यानी इस दीन पर जो आपको मिला है इस पर कायम रहे, दीन पर साबित कदम रहना, ये सब्र है। ये नहीं कि 4 रोज करके फिर छोड़ दे, रमजान तक करके फिर छोड़ दे, जिंदगी तक, जिंदगी के आखिरी सांस तक, मरने तक इस पर कायम रहे, साबित कदम रहे, ये सब्र है। इस पर जो रहेगा, क्योंकि बंदों के सारे अमल का दारोमदार खात्मे पर है। इन्नमल अमालु बिल खवातीम। अगर आदमी जिंदगी में कितना भी नेक अमल करता रहे, आखिर में छोड़ कर मर गया तो सब बेकार हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा नेक अमल करते करते जन्नत के इतना करीब पहुंच जाता है कि एक बालिश बाकी रह जाता है जन्नत के करीब। फिर उसके बाद वो कोई ऐसा अल्लाह की नाराजगी कलमा कर देता है तो जन्नत से दूर कर दिया जाता है, जहन्नम में गिरा दिया जाता है, उसका खात्मा अच्छे पर नहीं हुआ। तो इस तरह से एक तो ये है कि दीन पर साबित कदम रहे। दूसरा ये कि आपको हक बात कहने में, हक पर चलने में जो मुसीबतें आती हैं, तकलीफें आती हैं दीन पर चलने में, उन मुसीबतों तकलीफों को बर्दाश्त करने की एक दूसरे को वसीयत करते रहे। उस पर भी अल्लाह अजर देता है। जो बीमारियां आती हैं, जो आफात आते हैं, सब पर सब्र करना, ये चारों चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी वो आदमी खसारा नहीं उठाएगा। मुख्तसर अगर ये कहे तो 2 चीजें, 2 चीज तशरीह है, यानी ईमान लाए, नेक अमल करें, और इसी ईमान और नेक अमल की दूसरों को वसीयत करते रहे। यानी मुख्तसर ये कहें कि खुद दीन पर जो चले दूसरों को दीन पर चलाए, खुद दीन पर चले दूसरों को दीन पर चलने की तलकीन करे। ये 2 काम जो आदमी करता रहेगा वो खसारे में नहीं रहेगा। एक बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने सूरह वल असर की तफसीर, एक उसकी हकीकत एक बर्फ बेचने वाले से सीखी। एक बर्फ बेचने वाला बर्फ बेच रहा था और कह रहा था कि लोगों उस शख्स पर रहम करो जिसका असासा दम बदम पिघल रहा है, जिसका सामान दम बदम पिघल रहा है।
تو کہتے ہیں مجھے سمجھ میں آ گئی سورہ عصر کا مطلب کیا ہے کہ اس میں خسارے میں کون جا رہے ہیں کہ ہمیں جو زندگی ملی ہے یہ دم بدم ختم ہو رہی ہے، پگھل رہی برف کی طرح جاری، اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو ہم خسارے میں ہو جائیں گے۔ اسی لیے صحابہ کرام، طبرانی کی روایت ہے کہ صحابہ کرام جو ایک دوسرے سے ملتے تھے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو سورہ العصر سنا لیا کرتے تھے۔ جب الگ ہونا ہوتا تھا سورہ العصر سناتے تھے اور اس کے بعد سلام کرتے تھے، چلے جاتے تھے۔ تو اس صورت کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اس میں ہماری کامیابی کا راز ہے۔ اگر ہم نے اسے بھلا دیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہ بنائے اور کامیاب ہونے والوں میں سے بنائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔